नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी राशि सभी राशियों में से एक ऐसी राशि है जिसको जीवन भर दूसरों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। जब सबको आपकी ज़रूरत होती है तब आप सबसे आगे खड़े रहते हैं, सबसे पहले खड़े होते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में दुख, संघर्ष या कठिन समय आता है तब वही लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। आपके आंसू पहुंचने वाला बहुत कम मिलता है, आपकी मेहनत की सराहना भी करने वाले बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। मित्रों, यही मकर राशि की सबसे बड़ी विशेषता है। आपके राशि स्वामी न्याय और कर्म के देवता शनि देव होते हैं और राशि चक्र की यह 10वीं राशि होने के कारण आप कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। आप पृथ्वी तत्व की राशि होते हैं, इसीलिए स्थिरता, धैर्य, अनुशासन और मेहनत आपके स्वभाव में जन्मजात होती है। आप अपने सुख का दिखावा नहीं करते और अपने दुखों को भी अपने भीतर ही छिपा कर रखते हैं। चाहे कितनी भी ठोकरें आपको मिल जाएं, आप फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। आप कभी मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। आपने पिछले कुछ समय में यह अनुभव भी किया होगा कि कई बार अपने ही लोग आपको समझ नहीं पाए होंगे। आपकी सफलता से जलने वाले भी आपके आसपास ही हमेशा रहते हैं। लेकिन समय मित्रों एक सा नहीं रहता और एक जैसा कभी रहा भी नहीं है। समय एक ऐसा चक्र है जो बराबर चलता रहता है। अब ऐसा ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 7 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 पर होने वाला है, जो आपकी राशि के लिए विशेष महत्व रखेगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उस रहस्य के बारे में ही बताऊंगा, उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जो आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। 7 जुलाई 2026 को बुध ग्रह, जो इस समय 29 जून से कर्क राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वक्री गति से ही कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यह गोचर सामान्य गोचर नहीं होगा। बुध क्योंकि पृथ्वी तत्व का ग्रह है, कर्क जो है वो जल तत्व की राशि है, तो आपके लिए जहाँ बुध अपनी पूरी लॉजिक पावर लगाएंगे, पूरी तरह से आप व्यक्त नहीं कर पाते थे अभी तक अपनी लॉजिक, भावनाओं पर नियंत्रण आपके हावी हो जाते थे, वो अब आपके भावनाएं नियंत्रणों पर हावी होंगी। लेकिन जैसे ही बुध अपनी राशि मिथुन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे तो बुध की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और मिथुन जो है वो वायु तत्व की राशि होती है, जहाँ विचार, बुद्धिमत्ता और विश्लेषण की क्षमता श्रेष्ठ रूप में काम करती है। मकर राशि से देखा जाए तो मिथुन राशि आपका छठा भाव बनता है और छठा भाव शत्रु का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, नौकरी, सेवा, ऋण, लोन, डिजीज, रोग और कानूनी मामलों, लीगल मैटर्स का प्रतिनिधित्व भी करता है। छठे भाव में बैठे बुध अपनी ही राशि में बैठकर आपको ऐसी मानसिक शक्ति देंगे जो लोग अब तक आपकी कमजोरी समझते थे, वही आपकी बुद्धिमत्ता के सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि आपके विरुद्ध किसी ने षड्यंत्र रचा हुआ है, ऑफिस में आपके विरुद्ध कोई पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है या कोई कानूनी विवाद आपके चल रहा है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। क्योंकि वक्री बुध पुराने मामलों की समीक्षा कराते हैं और आपको अब जो समय आ रहा है उसमें जो गलती आपसे पहले हुई थी, उस गलती को अब सुधारने का अवसर भी आपको बुध देव के द्वारा प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले मेरे जो भी दर्शक हैं, जातक हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभदायक समय रहेगा। आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, आपकी योजनाएं हैं
और आपके विश्लेषण क्षमता जो है वो आपके सीनियर ऑफिसर्स को प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। अगर अभी तक आपका कोई रुका हुआ प्रमोशन था, इंटरव्यू या कोई ट्रांसफ़र के बारे में आप जो है सोच रहे थे, तो पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने के योग बनेंगे। यदि आपने पहले किसी अवसर को खो दिया था तो वही अवसर अब आपको दोबारा आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। व्यापार करने वालों के लिए भी मकर राशि के जातकों यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर रहेगा। आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो वापस आएंगे। रुका हुआ कोई भुगतान आपका है, कोई पेमेंट आपका है, उसके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके लिए इस समय अगर आप कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से आप कोई काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का, मीडिया का, आईटी का, कंसल्टिंग का या कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष लाभ होगा। पर वक्री बुध के कारण अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं, तो उसको आप पहले पूरे अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और फिर साइन करें। फाइनेंस की दृष्टि से आपके लिए ये गोचर धीरे धीरे आपको मजबूत बना देगा। अचानक से आपके जो अभी तक खर्चे बेलगाम हो रहे थे, उन बड़े खर्चों पर आपको नियंत्रण भी होता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई पुराना पैसा आपका अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने के योग भी बनेंगे। पर जल्दबाजी में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में है, अभी रहेंगे। परिवार में भी मेरे मित्रों यह समय कोई पुराने मतभेद आपके बीच में जो चल रहे थे वो आपके बात के द्वारा, आपके संवाद के द्वारा या आपकी बोलचाल के द्वारा वो समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध सुधरेंगे। यदि लंबे समय से आपके भाई बहनों से बात कोई बंद चल रही थी तो अब आपके दोबारा शुरू होने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों में भी जो गलतफहमियां आपके पहले आ गई थी वो गलतफहमियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना होगा कि जो भी आप वाणी बोल रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सोच समझकर आप करें। कटु शब्द इस समय नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों पेट से संबंधित, त्वचा से संबंधित, एलर्जी, कंधों में दर्द, हाथ में दर्द की संभावना आपके बराबर बनी रहेगी। मानसिक तनाव जो अभी तक आपके चल रहा था वो पहले की अपेक्षा बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा, पर आपको ओवर थिंकिंग की समस्या इस समय में ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, वक्री बुध का एक ही संदेश होता है और वो सबसे बड़ा संदेश यही है कि पुरानी जो भी आपकी गलतियां हैं उनको आप सुधार लो। अधूरे जो भी आपके कार्य हैं उनको आप पूरा कर दीजिए और अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। शनिदेव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसमें आपको पूरा पूरा साथ देंगे। बुध देव आपको बुद्धि की नई दिशा देंगे और जब कर्म और बुद्धि दोनों एक साथ काम करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो गोचर पर आधारित जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है या बार बार आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, जिससे कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अगर आपके किसी भी काम में आप अगर जो वाणी बोल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको परेशानी आ रही है तो 7 जुलाई के बाद में आप ये उपाय अवश्य करें, जिससे कि बुध देव की कृपा आप पर बनी रहे। तो सबसे पहले जो उपाय आपको करना है वो प्रतिदिन आप ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र की कम से कम 1 माला और अधिक में 3 माला तक आप जाप करें। बुधवार को हरे मूंग, हरा धनिया या हरा चारा आप दान करें और संभव हो तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं।
छोटी कन्याएं हों, विद्यार्थी हों, उनको आप हरे कलर की स्टेशनरी, हरा पेन, अध्ययन सामग्री का आप दान करें। इससे बुद्ध की शुभता बढ़ती हुई दिखाई देगी। झूठ, कटुवाणी, अनावश्यक बहस, इन सब से आप बचें, क्योंकि बुद्ध जो है वो वाणी के कारक हैं। इसलिए मधुर भाषा ही इस समय आपका सबसे बड़ा उपाय होगी। मित्रों, प्रति बुधवार को आप भगवान विष्णु की और गणपति जी की पूजा आराधना करें और गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें, जिससे कि आपको उनकी कृपा बनी रहे और बुद्ध की वक्री के जो कि नकारात्मक प्रभाव आप पर हावी हो सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी हद तक शांति प्रदान हो। मित्रों, 7 जुलाई 2026 का यह बुध का गोचर मकर राशि वालों आपके लिए संघर्ष समाप्त करने की एक नई शुरुआत बनेगा। आपकी बुद्धि, आपकी योजना, आपकी मेहनत अब मिलकर ऐसे परिणाम देगी जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। धैर्य बनाए रखिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए, अपने ज्ञान पर विश्वास कीजिए, तो आपको वक्री बुद्ध के जीवन में भी जो भी उनका कार्यकाल है उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मकर राशि वालों जो भी आपके मित्रगण हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान शनिदेव और बुद्ध देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आप जो है गणेश जी महाराज का जयकारा कमेंट्स में ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।